अभी भी हमसे कहीं ना कहीं जेलसी करती है कि भारत ओलंपिक में आगे क्यों जा रहा है। विनेश फोगाट जिसके साथ अभी जिस तरह का गेम हुआ है, तो एलपीयू अब कैसे उनको इस सदमे से निकाले। पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, भारत के एथलीट और खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन वहां कई जगह उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुश्किलें ये कि हमें लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद और एलपी यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल जी से। अशोक जी, आज आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं विनेश फोगाट, उनको लेकर भी पूरा देश अपसेट है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, जो विनीश फोगाट जो एक नाम है, वो एक ऐसा नाम है जिसको पूरे देश को जिस पे मान है, पूरा देश उसका नाम लेकर सम्मानित महसूस कर रहा है। उस बच्ची ने अपनी मेडन एंट्री में सिल्वर तक तो एक तरीके से हासिल कर ही लिया था, और वो बच्ची में इतनी काबिल थी कि वो गोल्ड भी हासिल करके आती इस ओलंपिक में हमारे लिए। लेकिन एक 100 ग्राम के वजन का बहाना बना के उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। जो जो भी उसने अभी तक जीता था उस सब से वंचित कर दिया गया। तो ये जो इनजस्टिस, ये जो अन्याय एक भारत के बच्चे के साथ हो रहा है, एक एलपीयू के बच्चे के साथ हो रहा है, एक देश के बच्चे के साथ हो रहा है, ये हम सबको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। पूरा भारतवर्ष दुख में पीड़ित है। इस कदर तक के हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया और उस बच्ची को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब दिया। उस बच्ची को कहा कि आप पूरे देश के बच्चों के लिए, यूथ के लिए प्रेरणा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये हौसला अफजाई की, तो उससे हम सब में थोड़ा सा एक हौसला आया है, उस बच्ची में भी हौसला आया है। और मुझे उम्मीद है कि वो इन सब मुसीबतों के बावजूद वो चैंपियन ही है और चैंपियन ही बन के निकलेगी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने आईओ के, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, पीटी उषा जी, उनको भी निर्देश दिया है कि आप देखें कि इस लड़ाई को हम कैसे लड़ सकते हैं। उनके जो भी नॉर्म्स रूल्स रहते हैं उसके अंतर्गत जो जो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो जो भी हम न्याय मांगने के लिए अपील कर सकते हैं, या जो भी और तरीका, वो सारे इस्तेमाल करें और देश उनको पूरा सपोर्ट करेगा। और भारत की तरफ से प्रोटेस्ट भी दे दिया गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भगवान भारत की इस बच्ची को, हम सब की बच्ची को, देश के बच्चे को न्याय देगा और वो जीत के निकलेगी। हमें इसमें अभी फौरी तौर पर फौरन क्या करना चाहिए जिससे कि हम विनेश फोगाट को, भारत को, जो मुकाबले में सबसे आगे है इसमें, उसको उसका न्याय दिला सकें। देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं आईओसी के प्रेसिडेंट पीटी उषा जी को कि आप हर तरीके से, हर लीगल तरीके से और हर फोरम पे जो जो भी कर सकते हैं उनके नॉर्म्स के मुताबिक वो करें, प्रोटेस्ट करें, डिसेंट दें, और जो जो भी कर सकते हैं वो करें। और इस बच्चे को न्याय दिलाएं कि यदि 100 ग्राम का फ़र्क है तो उसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरा कि जो मशीनें जितनी भी आप परफेक्ट हो, तो 100 ग्राम तो मशीनों में वैसे ही डिफरेंस आ जाता है। और ये शायद बाद में हुआ जब वो सिल्वर मेडल एक तरीके से जीत चुकी थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। जब भारत क्वार्टर फाइनल खेल रहा था हॉकी में, वो भी, उसमें भी हमारी यूनिवर्सिटी के 8 बच्चे हैं, कैप्टन भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से है। वहाँ भी गेम के 10 मिनट बाद तकरीबन ही हमारे एक बच्चे को रेड कार्ड दिखा के पूरी गेम से उसको बाहर कर दिया गया। जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि इतना बड़ा उसका गलती नहीं थी कि रेड कार्ड दिखाया जाता, उसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बाहर किया जा सकता था। तो वो लगता है कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अभी भी हमसे कहीं ना कहीं जेलसी करती हैं कि भारत ओलंपिक में आगे क्यों जा रहा है। पिछली बार हमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार उससे भी बेहतर कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है खींचा जा रहा है। विदेशी ताकतें, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती कि भारत खेलों में वो अपना रुतबा बनाए, और जो जो भी उनके हाथ में कोई भी तरीका लगता है उससे वो हमें खींचती हैं। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया है। तो हम, भारत की अपनी एक वैल्यू है पूरे विश्व में, तो हम, हमारी, हमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, एलपी यूनिवर्सिटी की, जिसके आप चांसलर हैं, तो उसमें कितने खिलाड़ियों के लिए अलग से क्या सुविधाएं रहती हैं जिससे कि वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, और दूसरा वो अपनी जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है उसको लेकर कितने कम है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो ये ओलंपिक है, इसमें 24 बच्चे अकेले एलपीयू से गए हैं। भारत से टोटल 117 बच्चे गए हैं, मतलब 21% बच्चे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को से गए हैं, जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब मैं विश्व स्तर की बात करूं, तो विश्व में सिर्फ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने हमसे ज़्यादा बच्चे, एलपीयू से ज़्यादा बच्चे ओलंपिक में भेजे हैं। हम विश्व में नंबर 2 पे हैं किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ओलंपिक में बच्चे भेजने के मामले में। लेकिन इस सबको करने के लिए हम तकरीबन 1200 से 1300 बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री हॉस्टल देते हैं, फ्री फूड देते हैं जो उनकी गेम्स के मुताबिक होता है, प्लस जो जो भी उनकी ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए मदद होती है हम पूरी करते हैं। और हम भी ट्रेनिंग करते हैं, और ऑफ कोर्स भारत सरकार की अपनी अकेडमीज हैं जिसमें स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मिलती है उनको, वो वहाँ भी जाके करते हैं। आप कभी आए यूनिवर्सिटी में, आप देखेंगे कि हमारा ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, 12 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, 6 स्क्वाश कोर्ट्स हैं, इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, प्लस और शूटिंग रेंज है, प्लस और बहुत फैसिलिटीज़ हम लोगों ने क्रिएट की हुई हैं। फैसिलिटीज़ क्रिएट करना एक बात होता है, उनको कोच करना, तो उसके लिए अलग अलग गेम्स के, अलग अलग एथलीट्स के, एथलेटिक्स के कोच रखे हैं, वो उनको ट्रेन करते हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, भारत सरकार के डिफरेंट अदारों के साथ मिलकर जो भी हम बच्चों के लिए कर सकते हैं वो करते हैं, और उसी वजह से है कि आज ये हमारी पोजीशन है। अगले ओलंपिक में कितनी उम्मीद है कि जो रजत पदक पे आप हैं तो मेटल का रंग चेंज हो जाएगा, अगली बार एलपीयू सबसे ज्यादा कंटिजेंट में अपने स्टूडेंट? मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, 2020 के टोक्यो ओलंपिक थे जो 2021 में हुए थे, उसमें हमारे 13 बच्चे गए थे, और उन 13 बच्चों में 12 बच्चे मेडल लेकर आए थे। मतलब जैसे हॉकी में 7 बच्चे लेके आए थे, नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय है वो भी एलपीयू का बच्चा उस टाइम भी था, आज भी है। ऐसे ही बजरंग पूनिया था, ऐसे ही पैरा ओलंपिक्स में हमारे बच्चे थे, निषाद करके जो सिल्वर लेके आया था। तो ये हम लगातार मेडल जीतते आ रहे हैं, गोल्ड भी जीता है। और इसके साथ साथ जो एशियन गेम्स हुए पीछे अभी 2 साल पहले, उसमें 40 बच्चे एलपीयू से गए थे, और उसमें 4 ब्रॉन्ज जीते हमने, 4 सिल्वर जीते और 4 गोल्ड मेडल जीते। और अब अगले 2028 की बात कर रहे हैं, तो 13 बच्चों से हम 24 बच्चों पर पहुंचे, और उम्मीद कर हम 24 से अगले साल जब अगले जाएंगे तो कम से कम 40 को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें फक्र है कि हम देश के लिए, अपने देश की स्पोर्ट्स के लिए, देश के युवा के लिए, देश के बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। यही किसी यूनिवर्सिटी का ध्येय होता है, और हमारा भी वही ध्येय है। और हमें सरकारों से सहयोग मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग मिलता है, भारत सरकार से सहयोग मिलता है, मिनिस्ट्री से सहयोग मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हमें विश्वास दर्शित करते हैं, और उसकी वजह से जो हम सब। विनेश फोगाट जिसके साथ अभी जिस तरह का गेम हुआ है, तो एलपीयू अब कैसे उनको इस सदमे से निकालने? देखिए, उस सदमे से तो पूरा देश उसको निकाल रहा है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी निकाल रहे हैं, हमारा रोल तो उसमें छोटा सा होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि जो बच्चा सिल्वर मेडल जीत के आता है, हम उसको 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देते हैं। तो हमारे हिसाब से तो वो चैंपियन है, वो सिल्वर मेडल जीत चुकी है, तो हम उसको 25 लाख की राशि अब भी देंगे, चाहे उसको फॉर्मली मेडल नहीं मिला है, पर हमें पता है वो मेडल विजेता है, और उसका हम पूरा सम्मान करेंगे। और ये छोटी सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि देश की दुआएं उसके साथ है, हम ये बिल्कुल करेंगे, और उसको 25 लाख का पुरस्कार राशि जो उसका हक था मेडल जीतने के उपरांत, वो अब भी हम उसको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी 140 करोड़ लोगों के लिए जो खिलाड़ी अपने दिन रात की मेहनत करते हैं, उनके सपनों को साकार करते हैं, तकलीफ तब होती है जब उनके साथ खेल हो जाता है, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, उसमें केवल और केवल ये भावना होती है कि भारत को कैसे पीछे किया जाए। लेकिन भारत का नाम भारत है, हमेशा चमकने वाला, और हमारी चमक कोई कम नहीं कर सकता। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय।